मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं सेट्स। तो सेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इस बात की जानकारी करते हैं। सेट्स समुच्चय। देखिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी कि समुच्चय वास्तव में एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब वस्तुएं, इज कॉल्ड सेट्स। यानी कि वास्तव में ये एक प्रकार का संग्रह होता है, लेकिन कैसी वस्तुओं का? सुपरिभाषित। मतलब उनके बीच कोई ना कोई गुण होता है, उन वस्तुओं में कोई ना कोई गुण होता है, जिसके आधार पर उनका संग्रह कर दिया जाता है। संग्रह करने के लिए करली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग मझला कोष्ठक भी कहते हैं। मझला कोष्ठक का इस्तेमाल किया जाता है और मझले कोष्ठक में इन वस्तुओं को रखा जाता है, उनके बीच कॉमा लगा दिया जाता है और इस समुच्चय के अवयवों को इस समुच्चय को कैपिटल लेटर ABC डॉटेड लाइन XYZ से निरूपित करते हैं। जैसे कोई सेट है ABC, तो इन वस्तुओं को, जो इस सेट के अंदर ये वस्तुएं रखी हुई हैं, इनको अवयव कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है। और अवयव का साइन होता है ऐसा, इसको अवयव या एलिमेंट क्या पढ़ते हैं? इनको अवयव या एलिमेंट पढ़ते हैं, जिसका साइन ऐसा होता है। ए अवयव है ए का, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। ए किसका एलिमेंट है? ए का। बी भी किसका एलिमेंट है? ए का। तो बी ए का अवयव है। और सी किसका अवयव है? ए का। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। जैसे जो इसमें ना हो एलिमेंट, वो कैसे लिखा जाता है? जैसे कि अब डी ए को बिलोंग नहीं करता है, डी अवयव नहीं है ए का, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। अवयव को, एलिमेंट को क्या करते हैं? काट देते हैं। तो इसको लिखते हैं डी अवयव नहीं है ए का। इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब समुच्चय को लिखने की दो विधियां होती हैं। उन विधियों पर ध्यान दीजिए। मेथड 2 होते हैं। पहला होता है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड जिसको तालिका विधि भी कहते हैं। टेबुलर मेथड भी कहते हैं। देखो, तालिका विधि क्या होती है? इसमें जो सेट्स होते हैं,
इसमें जो एलिमेंट होते हैं उनको अवयवों को क्या करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख दिया जाता है इस तरह से। तो इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो तालिका विधि कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल और इसी का, जैसे 2 4 6 8 कॉमा लगा के अवयवों को लिख दिया जाता है। एक मेथड होता है रोस्टर मेथड। अब दूसरा होता है गुण विधि, जिसको प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। और इसका नाम एक और है सेट बिल्डर मेथड। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे इसका नाम है गुण विधि, इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट का जो अवयव होते हैं उसके प्रॉपर्टी को लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे n बराबर लिखा है कोई सेट 1 2 3 4 डॉटेड लाइन, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अगर इसको हम लोग गुण विधि में लिखेंगे तो इसमें x लेते हैं, कोई अवयव है मान के चलो x सच दैट x प्राकृतिक संख्या है। क्या लिख देते हैं, x प्राकृतिक संख्या है। यानी कि ये सच दैट का साइन होता है इस तरह से। सच दैट के लिए एक लाइन का भी इस्तेमाल किया जाता है, एक वर्टिकल लाइन ऐसे भी खींच दी जाती है। सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार। जैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे कोई सेट लिखा है ये 1 3 5 7 टोटल लाइन, तो आप इसके गुण को देखिए क्या लिखा है, विषम संख्याएं। तो इसको अगर हमें लिखना है प्रॉपर्टी मेथड में तो लिखेंगे x सच दैट x विषम संख्या है। तो इस तरह से हम लोग गुण विधि में लिखते हैं। दोनों मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसका भी इस्तेमाल करते हैं और रोस्टर मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए रोस्टर विधि और तालिका विधि के कुछ एग्जाम्पल। अब देखिए रोस्टर विधि और गुण विधि के कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इसमें। जैसे कोई सेट लिखा है AEIOU, तो हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्या होते हैं, स्वर होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। तो इनको इस तरह से लिख सकते हो x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। यानी कि जो उनकी क्वालिटी होती है उसको इसमें लिख देते हैं। जैसे कि ये लिख दिया 1 is 1 4 9 16 डॉटेड लाइन। तब अगर हम इनको ध्यान से देखें क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों से बनी संख्याएं, तो इसको लिख सकते हैं x सच दैट x प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। यानी कि उसके गुण को लिख देते हैं जो उसमें होता है। इस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये प्रॉपर्टी मेथड है। ये तालिका विधि है, ये प्रॉपर्टी मेथड है, गुण विधि। इस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है।
देखिए, सबसे पहले आता है समुच्चय का प्रकार में रिक्त समुच्चय। जिसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, जिसको नल सेट भी कहते हैं, जिसको वॉइड सेट भी कहते हैं। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसमें कोई ऐसी बात भी लिखी जाती है जिसका कोई मतलब ना हो गुण विधि से। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। और x का और जो 2 और 3 के बीच आती है, यानी कि ये भी क्या हो गया, ये भी रिक्त समुच्चय। क्यों? क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं आती है, तो गुण विधि के द्वारा भी फाई को रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा आता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय जिसको सिंगलटन सेट कहते हैं। एकल समुच्चय जिसमें एक अवयव उपस्थित होता है सेट के अंदर, उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे 1 हो गया, b इक्वल मान के चलो डेल्टा हो गया, c इक्वल मान लीजिए कुछ भी लिख दीजिए, एक हमने इसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट लिख दिया। तो ये सब क्या है, एकल समुच्चय। नंबर 3 पर आता है परिमित समुच्चय। यानी कि फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सके। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सके उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या की जा सके, गिनी जा सके या सीमित हो। जैसे इसमें कितने अवयव हैं, देखो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 अवयव हैं। तो ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 5। इसको इस तरह भी दिखा देते हैं 5। तो ये क्या है, परिमित समुच्चय। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ए बी सी। इसमें कितने अवयव हैं, 3। तो एन बी बराबर कितना हो गया, 3। तो ये परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है या अवयवों की संख्या गिनी जा सके, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली है, इसमें समुच्चय में किसी भी अवयव को रिपीट नहीं किया जाता है। जैसे कोई पूछे आपसे इसमें कितने अवयव है, तो ये नहीं कि इसमें 4 अवयव नहीं है, ये 2 बार लिख रखा है, इसको हम 1 बार ही लिखते हैं। तो इसमें कितने अवयव हैं, 2। क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, इसमें एलिमेंट को रिपीट बिल्कुल नहीं करते हैं। अब चौथे नंबर पे आता है अपना अपरिमित समुच्चय। जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या ना गिनी जा सके उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जिसमें अवयवों की संख्या ना गिनी जा सके उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं में 1 2 3 4 डॉटेड लाइन,
इनको गिना नहीं जा सकता। ये डॉटेड लाइन लगाए, ये संख्याएं आगे तक जाएंगी, तो ये कहलाता है अपरिमित समुच्चय। इसके बाद पूर्ण संख्याओं का समुच्चय 0, 1, 2, 3, 4 डॉटेड लाइन, इनको भी गिना नहीं जा सकता, ये भी आगे तक जाती हैं, तो ये भी क्या है, अपरिमित समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय 0 ± 1 ± 2 ± 3 डॉटेड लाइन। ये भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं, इनको भी गिना नहीं जा सकता है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, अपरिमित समुच्चय के। अब देखिए समान समुच्चय क्या होता है। देखिए भाई, दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें अवयव एक जैसे हैं और अवयवों की संख्या समान है। तो दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। माना ए और बी दो समुच्चय हैं, और इस प्रकार है, ए में मान के चलो 1, 2, 3 है और बी में मान लो 1, 2, 3 है। देखो इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तीनों एक जैसे हैं, तो ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। और एक बात और इसमें ध्यान दीजिए आप कि अगर ए बराबर लिखा है 1, 2, 3, तो आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, 2, 3, 1 भी लिख सकते हो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक जैसे एलिमेंट हैं। और इसको 3, 1, 2 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से ए को कई प्रकार से आप लिख सकते हो, ये सब एक समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है, चाहे जैसा आप लिख दीजिए। तुल्य समुच्चय के बाद आता है उप समुच्चय किसे कहते हैं। देखिए उप समुच्चय यानी कि सबसेट्स। उप समुच्चय माना ए और बी दो समुच्चय हैं, और ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हैं। तब ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। मतलब क्या हुआ इसका, अगर ए और बी दो समुच्चय हैं, ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हैं, मतलब जो ए के पास है वो बी में उपस्थित है, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए ए की वैल्यू है, ए सेट है 1, 2, 3 और बी सेट क्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो ए के सभी अवयव बी में मौजूद हैं, तो ए बी का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय। और ए बी का उपसमुच्चय है, तो उपसमुच्चय का ये साइन होता है। इसको पढ़ते हैं ए बी का उपसमुच्चय या ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट ऑफ बी, इसको इस तरह से पढ़ते हैं, ए बी का उपसमुच्चय। यदि ए बी का उपसमुच्चय कोई एलिमेंट ए में मौजूद है तो वो बी में भी होगा। देखिए किसी समुच्चय के उपसमुच्चय कैसे ज्ञात करते हैं। किसी समुच्चय के उपसमुच्चय, देखिए किसी समुच्चय के उपसमुच्चय हम लोग कैसे निकालते हैं। यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं, यदि किसी समुच्चय में
n अवयव हैं तब उसके उपसमुच्चयों की संख्या की संख्या 2 पावर n होती है। इसको हम आगे बताएंगे कि 2 पावर n क्यों होती है। अभी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा, भी तो ये ध्यान रखो, किसी भी समुच्चय में अगर n अवयव हैं तब उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 पावर n होती है। जैसे a के पास मान के चलो है 2 4 6, 3 अवयव हैं। तो a में उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी है? 3, 1 2 3। तो a के उपसमुच्चयों की संख्या होगी बराबर हो जाएगा 2 पावर n, और n का मान कितना है? 3, उसमें 3 एलिमेंट है, तो ये कितना आ गया? 8 आ गया। देखो अब a के उपसमुच्चय 8 कैसे होते हैं? a के उपसमुच्चय सबसे पहले a का उपसमुच्चय फाई होता है। फाई हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। सबसे पहले तो इसी बात को ध्यान रखो। फिर इसके बाद देखो इसके उपसमुच्चय कैसे लिखते हैं। फिर एक एलिमेंट इसका 2 है, 2 लिखेंगे। फिर एक एलिमेंट इसका 4 है, 4 लिखेंगे। फिर इसका एक एलिमेंट 6 है, इसका 6 लिखेंगे। फिर 2 2 करके लिखेंगे 2 4 4 6 और 6 2 या 2 6, और फिर पूरा सेट 2 4 6, 2 4 6 या ए। तो कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ए के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आ गई? 8। अगर किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं तो उसको उपसमुच्चयों की संख्या 2 पावर 3 क्या होती है? 8। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले फाइल लिख देते हैं, फिर एक एक करके सभी एलिमेंट का अलग अलग सेट बनाते हैं। जैसे 2 का अलग, 4 का अलग, 6 का अलग, फिर 2 4 का, फिर 2 2 का, 2 4 का, 4 6 का, 2 6 का और 2 4 6 का, फिर पूरे 3 दिन का। इस तरह से उपसमुच्चय लिखते हैं हम इसके। जैसे एक एग्जाम्पल और है, जैसे कि मान के चलो कोई सेट ए है जिसमें A1 A2 2 एलिमेंट हैं। तो Na में कितने अवयव हैं? 2। तो A के उपसमुच्चयों की संख्या है क्या हो जाएगी? 2 स्क्वायर, यानी कि 4। कितने अवयव होंगे? 4। 4 देखो कैसे निकालेंगे A के उपसमुच्चय। सबसे पहले फाई तो हर एक का उपसमुच्चय होना ही है। फिर A1 को अलग लोगे, A2 को अलग लोगे और A1 A2 दोनों को ले लोगे, फिर जो सेट ए कहलाएगा। तो 1 2 3 4, 4 हो गए। अब देखिए उपसमुच्चय 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट, और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? देखिए उपसमुच्चय 2 प्रकार के होते हैं। उपसमुच्चय यानी कि सबसेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है उचित उपसमुच्चय और एक होता है अनुचित उपसमुच्चय।
प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। देखो जैसे कोई सेट हमने लिखा है 2,4, तो इसके उपसमुच्चय लिखे हमने। पहला क्या हो गया 5, फिर एक एक करके एलिमेंट लो 2, फिर 4, फिर 2,4, जिसको क्या कहते हैं ए। तो 5 to 4 ए को छोड़कर जो बाकी के उपसमुच्चय प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं प्रॉपर। यानी कि ये तीनों क्या हैं इसमें, ये तीनों हैं प्रॉपर, इन्हें प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। यानी कि अगर किसी भी उपसमुच्चय में किसी भी समुच्चय के n उपसमुच्चय हैं। देखो अब उचित उपसमुच्चय किसे कहते हैं, उचित उपसमुच्चय। इसको भी समझ लो। यदि ए बी का उपसमुच्चय तब ए को बी का सबसेट होना चाहिए और ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, तो वो कहलाता है उचित उपसमुच्चय। यदि ए बी का उपसमुच्चय हो तो क्या होना चाहिए, ए बी का सबसेट हो और ए बराबर बी नहीं होना चाहिए। अनुचित उपसमुच्चय में क्या होता है देखिए, ये है प्रॉपर सबसेट और ये है इम्प्रॉपर सबसेट। देखो अनुचित उपसमुच्चय वो होता है जिसमें जैसे ए बी का उपसमुच्चय तो ए बी का सबसेट हो और साथ में क्या हो, ए बी के बराबर हो। देखिए ये उसी समुच्चय के बराबर है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, अनुचित उपसमुच्चय। तब इसमें कुछ बातों को याद कर लो नोट में। यदि ए में n अवयव हैं, समुच्चय में n अवयव हैं, तब एक के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 पावर n। और इसमें क्या होता है, उचित उपसमुच्चयों की संख्या देखिए क्या होती है, उचित उपसमुच्चय बराबर होते हैं 2 पावर n माइनस 1, एक कम। और अनुचित उपसमुच्चय यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट, अनुचित उपसमुच्चय उसमें कितने होते हैं देखिए, वो एक होता है केवल। वो सेट खुद अपना क्या होता है, अनुचित उपसमुच्चय। फाई यानी कि रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है।
जिसको अनुचित उपसमुच्चय कहते हैं। अनुचित उपसमुच्चय का मतलब होता है इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही, यदि a बराबर a1 a2 a3 a4, तब a में उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करो। उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करो। ए में क्या ज्ञात करना है? उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करो। देखिए ए में कितने अवयव हैं? a1 a2 a3 और a4, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट है? 4। उपसमुच्चयों की संख्या देखिए क्या हो जाएगी। सूत्र क्या होता है? 2 पावर 4, यानी कि कितना आ जाएगा? ये 16 आ जाएगा। देखिए एक बात पर ध्यान दीजिए, जैसे मान के चलिए हमने कोई ऐसी सेट ले लिया 2 7 9, तब 7 जो है वो ए का क्या कहलाएगा? एलिमेंट है। 7 ए का क्या कहलाएगा? एलिमेंट है। और अगर ऐसा हम 7 लिख दें तो ये एलिमेंट नहीं है, ये सेट बन गया। ये सेट इसका क्या कहलाएगा? ए का उपसमुच्चय कहलाएगा। तो 7 ए का क्या है? उपसमुच्चय। देखिए ये एलिमेंट है और ये सेट है, ये ध्यान रखना। ये एलिमेंट है और ये सेट है। सिद्ध करो कि यदि ए में समुच्चय में n अवयव हैं, तब देखिए एक चीज़ हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि सिद्ध करो कि यदि समुच्चय में n अवयव हैं तब उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है? 2 पावर n। ए में कितने अवयव हैं? n। देखिए कैसे प्रूव करेंगे इस बात को। इस बात को परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय की मदद से, चीज़ों की मदद से इसको प्रूव कर देंगे। देखिए थ्योरम में अपने सामने इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। इसकी प्रूविंग हम लोग क्रमचय संचय, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन की मदद से करेंगे। जब वो चैप्टर आप पढ़ लोगे तब ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ए में कितने अवयव हैं? n अवयव हैं। तो माना ए बराबर क्या है? a1 a2 a3 डॉटेड लाइन an। ए बराबर क्या मान लिया? a1 a2 a3 डॉटेड लाइन an। ठीक है, इतना समझ गए बात को। अब देखिए अगर इसके आपको उपसमुच्चय लिखना है तो देखो एक का उपसमुच्चय तो क्या होता है? 5 होता है। एक उपसमुच्चय इसका क्या होता है? 5। फिर आप एक एक करके जब बनाओगे, एक एक एलिमेंट लेके बनाओगे तो उन उपसमुच्चयों की संख्या बनेगी NC1। जब इसके दो दो एलिमेंट लेके आप उपसमुच्चय बनाओगे तो उसकी संख्या बनेगी NC2। जब इसके तीन तीन एलिमेंट लेके आप उपसमुच्चय बनाओगे तो उसकी संख्या होगी NC3।
जब n में से n एलिमेंट लेके उपसमुच बनाओगे उसकी संख्या होगी NCN, और इन सब का टोटल A के उपसमुच के बराबर होगा, जिसमें एक फाई को भी हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए A के कुल उपसमुच्चों की संख्या देखिए यहाँ पर करते हैं। एक तो क्या हो गया इसका रिक्त समुच्च प्लस एक एक अवयव लेकर बनाए गए उपसमुच्चयों की संख्या प्लस दो अवयव लेकर बनाए गए उपसमुच्चयों की संख्या प्लस डॉटेड लाइन n अवयव लेकर बनाए गए उपसमुच्चयों की संख्या तब इस तरह से लेंगे। देखो एक तो होता है रिक्त समुच्च, फिर आप A1 अलग लोगे, A2 अलग, A3 अलग, AN अलग, फिर आप दो एलिमेंट को लोगे A1 A2 A2 A3 A3 A4 डॉटेड लाइन AN-1 AN, फिर आप तीन एलिमेंट लोगे तो एक क्रम जारी रहेगा। देखो रिक्त समुच्च कितना है, 1 है ये, और एक एक अवयव लेकर बनाए गए उपसमुच्चयों की संख्या, कुल अवयव कितने हैं, n में से एक अवयव लेकर बनाएगा उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, NC1, और दो अवयव लेकर बनाएगा उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, NC2, और तीन अवयव लेकर बनाएगा उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, NC3, और n अवयव लेकर बनाएगा उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी NCN। 1 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉटेड लाइन NCN, इसका सूत्र होता है 2 पावर n। तो इसमें उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 पावर n। 1 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉटेड लाइन NCN बराबर 2 पावर n होता है। तो इस तरह से उपसमुच्चयों की संख्या 2 पावर n आती है। तो जब आप क्रमचय संचय पढ़ लोगे तब इस बात को समझ जाओगे। देखिए घात समुच्च किसे कहते हैं, घात समुच्च यानी कि पावर सेट। पावर सेट क्या कहलाता है, देखिए किसी समुच्च के उपसमुच्चयों का समुच्च घात समुच्च कहलाता है। देखो किसी समुच्च के उपसमुच्चयों का समुच्च क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। मतलब कोई समुच्च हो उसका आप उपसमुच्च निकाल दीजिए, फिर उसका एक समुच्च बना दीजिए, सबको एक सेट में लिख दीजिए, तो इसी को घात समुच्च कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान के चलो A बराबर दे रखा है A1 A2, A इक्वल क्या दे रखा है A1 A2, तो A के उपसमुच्च क्या होंगे, देखिए A के उपसमुच्च होगा, पहले तो 5 होगा, फिर A1 को लेंगे, फिर A2 को लेंगे, फिर A1 A2 को लेंगे, तो ये संख्या कितनी होगी, इसको A भी लिख सकते हैं।
ए उपसमुच्चय हो गए। 4 हो गए क्योंकि समुच्चय में कितने अवयव हैं? 2। तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 स्क्वायर यानी कि 4। तो ए का घात समुच्चय क्या हो जाएगा? देखो सेट में क्या लिख दो? 5 लिख दो, फिर A1 A2 और कैपिटल ए सेट खुद हो। तो ये क्या हो गया? ए का घात समुच्चय यानी कि पावर सेट कहते हैं। तो पावर सेट ऐसे निकलता है। एक एग्जाम्पल और बता देते हैं इसका। ए बराबर है 1 2 3, तो हमें क्या निकालना है? पी ए। तो हम पहले निकालेंगे क्या? ए के उपसमुच्चय। देखिए ए के उपसमुच्चय क्या हो जाएंगे? पहले तो 5, फिर एक एक करके लेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 2 2 लेंगे 1 2 2 3 और 1 3 और सेट ए। अब पावर सेट में इसको लिखना है तो सभी को सेट में लिख देंगे। 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और सेट ए। इस तरह से पावर सेट यानी कि किसी समुच्चय में 3 अवयव है मान के चलो, तो उसमें उसके पावर सेट में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 पावर 3 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी हो जाएगी? 8। अगर किसी समुच्चय ए में n अवयव हैं तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है? 2 पावर n। और उपसमुच्चयों को लेके क्या बनता है? घात समुच्चय यानी कि पावर सेट। तो पावर सेट के अवयवों की संख्या भी 2 पावर n होती है। तो नोट में एक बात का ध्यान रखो, यदि ए में n अवयव हैं तब ए के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? बराबर 2 पावर n। और घात समुच्चय में अवयवों की संख्या भी, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या भी क्या होगी? 2 पावर n। यानी कि समझ गए, घात समुच्चय में कितने अवयव होते हैं? जितने ही उपसमुच्चयों की संख्या होती है। इस बात को ध्यान रखना। देखिए समष्टीय समुच्चय किसे कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। ऐसा समुच्चय जिसके सभी समुच्चय उपसमुच्चय हों वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे कि ए के पास अगर 1 2 है, बी के पास 3 4 है और सी के पास है 5 6 और कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6। देखो जो भी एलिमेंट ए बी सी में मौजूद है वो यू में मौजूद है। तो यू जो है ए और ए बी सी का क्या कहलाता है? यू ए बी और सी का समष्टीय समुच्चय कहलाता है। यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इससे बेन आरेख भी बनता है। जैसे यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर, यूनिवर्सल सेट उसे कहते हैं जिसके अंदर सभी सेट मौजूद होते हैं। ए है, ए बी है और ये मान के चलो क्या है? सी है। ए बी और सी। ए में क्या है? 1 और 2, बी में 3 4 और सी में क्या है? 5 6। तो ये यूनिवर्सल सेट है जिसके सभी सेट क्या होते हैं? उपसमुच्चय होते हैं। उसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। विसंगीत समुच्चय किसे कहते हैं? यानी कि डिसजॉइंट सेट।
तो विसंगीत समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें ऐसे दो सेट हों जिसका कोई भी एलिमेंट कॉमन ना मिल रहा हो, उसे क्या कहते हैं? विसंगीत समुच्चय। जैसे ए बी सी और बी में क्या है? 1 2 3, तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं हो, ना ही बी का कोई एलिमेंट ए में है, तो ए और बी विसंगीत समुच्चय कहलाते हैं। तब ए और बी को क्या कहते हैं? विसंगीत समुच्चय। अंतर समुच्चय किसे कहते हैं? देखिए, अंतर समुच्चय, देखिए दो सेट्स का अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे ए में क्या है? 1 2 3 4 और बी में है 4 5 6 7। तो हमें ए माइनस बी अगर निकालना है तो ए माइनस बी में वो एलिमेंट आते हैं जो केवल ए में होते हैं और बी में नहीं होते हैं। ए माइनस बी में वो एलिमेंट आते हैं जो ए में होते हैं और बी में नहीं होते। 1 2 3 4 4 5 6 7 है, 4 यहाँ है, यहाँ भी मौजूद है, तो 1 2 3 आएगा जो केवल ए में हो, बी में ना हो। और अगर हम बी माइनस ए निकालें तो 4 5 6 7 माइनस 1 2 3 4, तो हमें क्या मिलेगा? 4 दोनों में कॉमन है, 4 नहीं आएगा। यहाँ वो एलिमेंट आएंगे अब जो इस वाले सेट में हो, इसमें ना हो, तो वो कौन है? 5 6 7 है। देखिए दो समुच्चयों का सम्मिलन, यानी कि यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखिए यूनियन ऑफ टू सेट्स कैसे निकलता है। ऐसे दो सेट हैं 1 2 3 4 5 और बी में है 4 5 6 7 8, और हम क्या निकालने जा रहे हैं? ए यूनियन बी। तब ए यूनियन बी में देखिए क्या होता है? 1 2 3 4 5 यूनियन 4 5 6 7 8। तो देखो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है 4 5 वो एक बार आएंगे, और जो बचे हुए हैं वो सब, मतलब इनको एक बार लेंगे और सभी को लिखा जाता है इसमें 1 2 3 4 5 को एक बार, 6 7 8, इस तरह से सभी एलिमेंट लिख दिए जाते हैं। तो ये दो समुच्चयों का क्या है? सम्मिलन। अब दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन क्या होता है? दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, अगर दो समुच्चय 1 2 3 4 5 और बी में क्या है भाई? 4 5 6 7 8, तो अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है इंटरसेक्शन 4 5 6 7 8, तो जो दोनों में कॉमन होता है वो एलिमेंट आते हैं। जैसे 4 5 ही आएगा इसमें। अब ध्यान से देखिए विसंगीत समुच्चय को वेन आरेख में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेन आरेख, वेन डायग्राम। देखिए विसंगीत समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। जैसे दो सेट हैं, एक है 1 2 3 ए और बी क्या है? ए बी सी। तो विसंगीत समुच्चय को कहते हैं डिसजॉइंट सेट। विसंगीत समुच्चय को कहते हैं डिसजॉइंट सेट। इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होते। अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाएं तो ऐसा बनाएंगे, ए और बी अलग अलग बनेंगे। ए यूनिवर्सल सेट है, ए है और ए बी है। ए में कौन है? 1 2 3 है, बी में ए बी सी।
और एक बात और है, इसके इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं होता है, तो मिनिमम एलिमेंट होते हैं। मिनिमम एलिमेंट कब होते हैं इंटरसेक्शन में? जब वो क्या हो, विसंगीत समुच्चय हो। और ए यूनियन बी में अधिकतम अवयव कब होते हैं? जब वो विसंगीत समुच्चय हो, अधिकतम अवयव होंगे इसमें। अब अंतर समुच्चय को डायग्राम से समझ लीजिए। देखिए ए में क्या था, 1 2 3 4 5, और बी में क्या है, 4 5 6 7 8। तब हमने ए माइनस बी में निकाला था मान, तो ए माइनस बी का मान क्या आया था, केवल ए में उपस्थित अवयवों की संख्या। देखिए ए माइनस बी हमने निकाला था, तब इसमें आया था 1 2 3, और बी माइनस ए जब निकाला तो आया था 6 7 8। इनको वेन डायग्राम से आप कैसे दिखलाएंगे? देखिए ए है और ये क्या है, बी है। ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट कौन है, 4 5 है, तो 4 5 को यहाँ लिख दो। 1 2 3 6 7 8। अगर ए माइनस बी को दिखलाना है तो यहाँ दिखलाओगे इस तरह से। ए माइनस बी बराबर क्या हो गया, रेखांकित भाग। अच्छा, यदि x बिलोंग करता है ए माइनस बी को, तो बोथ साइड इम्प्लाइज दैट, यानी कि इससे ए आ सकता है, इससे ए, तो इसका मतलब होता है x ए का अवयव है और x बी का अवयव नहीं है। अब अगर हमें b माइनस ए दिखलाना है इसमें, तो देखिए हम किस तरह से दिखलाएंगे। ये यूनिवर्सल सेट है, ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 5 है। यहाँ लिख दो 1 2 3 और यहाँ 6 7 8। तो b माइनस ए होगा ए वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को क्या कहोगे, b माइनस ए। अगर कोई अवयव b माइनस ए को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है वो b में होगा और ए को बिलोंग नहीं करेगा, इसको ध्यान रखना। अब देखिए दो समुच्चयों का सम्मिलन, दो समुच्चयों का सम्मिलन अब हम वेन आरेख से दिखा रहे हैं। तो देखो ए के पास क्या है, 1 2 3 4 5, और बी के पास क्या है, 4 5 6 7 8, और इनका ए यूनियन बी आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वेन डायग्राम देखिए इसका क्या बनेगा। ए और बी जो कॉमन पार्ट है उसमें क्या आएगा, दोनों में 4 5 है प्रेजेंट, 4 5 आएगा, 1 2 3 6 7 8। तो ये वाला हिस्सा इस तरह से। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ये रेखांकित भाग आएगा। अगर x ए यूनियन बी को बिलोंग करता है, इसका मतलब होता है x अवयव है ए का या x अवयव है बी का। अगर x ए यूनियन बी का अवयव है, इसका मतलब है x ए का अवयव है या x बी का है। और यदि कोई अवयव ए यूनियन बी में नहीं है, मान के चलो x ए यूनियन बी का अवयव नहीं है, इसका मतलब है x ना तो ए में होगा और ना ही x अवयव होगा बी का। ध्यान रखना ये बात। दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन कैसे दर्शाते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसका मतलब क्या होता है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन। जैसे ए के पास कौन है, 1 2 3 4 5,
और बी के पास है 4 5 6 7 8। तो ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं कॉमन एलिमेंट जो दोनों साइड में कॉमन होते हैं, और कॉमन नहीं होते हैं तो फाई आता है। तो इसमें आएगा 4,5। इसका वेन डायग्राम देखिए कैसे बनता है। ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट यहाँ लिख के जाते हैं, यहाँ 1 2 3, तो ए में क्या होगा 1 2 3 4 5, और यहाँ 6 7 8, तो 4 5 6 7 8 हो गए। ए वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है तो वो दोनों में होगा, ए में भी होगा और एक्स बी को भी बिलोंग करेगा। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो वो या तो ए में नहीं होगा या फिर एक्स बी में नहीं होगा। नोट में एक बार समझ लीजिए, अगर ए यूनियन फाई निकालोगे तो आएगा ए, और ए इंटरसेक्शन फाई निकालोगे तो आएगा फाई। ए यूनियन यू निकालोगे, यू क्या है यूनिवर्सल सेट, तो यू आएगा, और ए इंटरसेक्शन यू निकालोगे तो ए आएगा। अगर ए में से फाई को घटाओगे तो ए आएगा, और फाई में से ए को घटाओगे तो फाई आएगा। एक बात ध्यान रखना, ए सेट में से सेट घटाते हो तो ये नहीं कि 0 आए, फाई आता है। इसके बाद शेष हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।